भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसी कृषि प्रधान देश में अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों की बात सबसे पहले होनी चाहिए। लेकिन अगर किसानों को ही जिलाधिकारी दफ्तर पर आकर धरना देना पड़ रहा हो तो आप सोचिए कि किसानों के साथ क्या परिस्थिति रही होगी। तभी तो उन्हें जिलाधिकारी दफ्तर में आकर इस तरीके से डीएम कार्यालय के बाहर आकर डेरा डालना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे तमाम वो किसान हैं जो भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक से हैं और ये संगठन लगातार किसानों के लिए काम कर रहा है। सवाल ये है कि तमाम किसानों को यहाँ पर आकर क्यों बैठना पड़ रहा है, क्यों जिलाधिकारी से इन्हें गुहार लगानी पड़ रही है, ये तमाम सवाल हैं जो बने हुए हैं। सबसे पहला मुद्दा गन्ना भुगतान का है, जो वादे और दावे सरकारों की तरफ से किए गए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, गन्ना भुगतान अभी तक नहीं हुआ है किसानों का, इसलिए यहाँ पर आकर बैठना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है, इसीलिए इन्हें जिलाधिकारी कार्यालय में आकर बैठना पड़ रहा है। और अभी तक जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक कई घंटे आप लोगों को यहाँ पर बैठे वो हो चुके हैं, अभी तक कोई अधिकारी आपसे मिलने नहीं आया है। फोन आए एक दो अच्छा, फोन आया है। क्या क्या मामला है, आप लोग क्यों आए यहाँ? गन्ने का भुगतान, सरकारें जब चुनाव आता है बहुत जोर जोर से बड़े बड़े मंचों से मोदी जी भी योगी जी भी के 14 दिन में पेमेंट करा देंगे। 195 करोड़ आज भी किनौनी मिल पे बजाज ग्रुप पे बकाया है किसान का, नहीं हुआ है। अगला सत्र शुरू होने को हुआ। जीरो टॉलरेंस कहते हैं योगी जी, ये भ्रष्टाचार मुक्त हमारा उत्तर प्रदेश है। भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया जिस दिन से उन्होंने जीरो टॉलरेंस की घोषणा करी। उस दिन से अधिकारी कर्मचारी ये कह देता है किसान को, आम जनता को, कि नहीं नहीं योगी जी के आदेश है, रिश्वत तो चलने की नहीं, 100 रुपए वाली खत्म, 1000 की शुरू। योगी जी के आदेश है, नहीं 100 रुपए नहीं लेने हैं, चुपचाप नीचे से 1000 रुपए दे दो, जब काम होगा नहीं तो नहीं होगा। ये जीरो टॉलरेंस है। किसी आप बैनामा कराते हो आपके रिश्तेदार, आप जाकर उनसे पूछो, आप स्टाम्प भी दोगे, आप रसीद कटाओगे, उसके बावजूद 1% ये जाएगा रजिस्ट्रार का। और फिर वो दाखिल खारिज वाले जो चोर बैठे हैं वहाँ, जी फाइल है आपकी 20 लाख का बैनामा है जी, 5000 रुपए लगेंगे। 40 लाख का बैनामा है, आपके 10,000 रुपए लगेंगे। मतलब जमीन आपकी, हाँ, करवाना बैनामा आपने, पैसे भी आपके लगेंगे रिश्वत में। हाँ, रिश्वत में जीरो टॉलरेंस, ही तो जीरो टॉलरेंस चल रहा है। और ये सारी मांग हमारी जितनी है, ज्यादातर एक दो को छोड़ के, बिजली फ्री को छोड़ के, बाकी सारी डीएम साहब के हाथ में है। अगर डीएम साहब चाहे तो 24 घंटे में जीरो टॉलरेंस को मेरठ में जहाँ के जिलाधिकारी हम खत्म कर सकते हैं। भ्रष्टाचार नहीं होगा अगर जिलाधिकारी और कप्तान साहब चाहें। तो अभी क्या क्या लग रहा है, क्या मेरठ के जिलाधिकारी से आप लोगों को कॉर्पोरेशन मिल रहा है, क्या सहयोग मिल रहा है, क्या कोई आश्वासन मिल रहा है? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला। डीएम साहब यहीं थे जब हमारा धरना शुरू हुआ, वो गाड़ी लेकर निकल गए। 1 मिनट उन्होंने गाड़ी यहाँ रोक करके ये भी नहीं कहा कि मेरी मीटिंग है, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ और आप लोग 1 घंटा है तो इंतजार कर लो या बैठो, आप जो है मैं आपसे वार्ता करूंगा। अब एक एसीएम साहब का फोन आया जी, हम आ रहे हैं, आप हमारी उसमें अध्यक्षता में कर लो। मैं कहा नहीं, डीएम साहब की में करेंगे, क्योंकि जी उनकी मीटिंग है। मैं कहा बात कर लो, हम लोग रुक जाते हैं, देर रात कर लेंगे। जाएंगे डीएम साहब की अध्यक्षता में, जो भी अधिकारी सक्षम अधिकारी हमने बुलवाए हैं, जिन जिन की लिस्ट है, मजबूत आश्वासन पे, और जो मुद्दे डीएम साहब के हाथ के हैं उन्हें डीएम साहब हाँ करेंगे कि मैं निपटाऊंगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ठीक है भाई, एक बार बताइए कितना बड़ा मुद्दा है कि आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, और भाई साहब जैसे बता रहे हैं कि जिलाधिकारी महोदय 1 मिनट रुके भी नहीं, जिन्हें पूरे जिले का जिम्मा दिया गया है, पूरे जिले की जिम्मेदारी जिनके ऊपर, एक एक नागरिक की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है। जितने भी अधिकारी है, व्यापारी को ज्यादा तवज्जो देते हैं, किसान जो सबका पेट पालता है, किसी के टायर की फैक्ट्री है वो भी अन्नी खाता है और टायर नहीं खाता, तो इसलिए किसान का तो ज्यादा वो डीएम साहब को रोक के पूछना था। हमारे ट्रैक्टर निकलवाने तो यहाँ अधिकारी आ गए कि यहाँ से ट्रैक्टर निकाल लो, बाहर खड़े कर लो, डीएम साहब को दिक्कत हो रही है। ट्रैक्टर से आए तो ट्रैक्टर कहाँ खड़े करेंगे? ये हमने कहा कि हमारे 20 गाड़ी खड़ी कर लो हमारे घर पे लाके, हमारे ट्रैक्टर, किसान के ट्रैक्टर दिक्कत हो रही है, इसकी तो किसान की तो यही सवारी है। लेकिन किसान को तो सब पीसने के चक्कर में, किसान इतने बड़े दिल का है, सारा फसल इसकी बाहर पड़ी रहती है, लेकिन किसी को भूखा मरने के यो नहीं देता, इसका सबकी जनता का ध्यान रखता है। इसके बाद जब दाम नहीं मिलते फसलों के, एक किसान ही ऐसा है कि अपने फसलों के दाम तय नहीं कर पाता। एक कोई कील बना रहा है, वो भी अपनी कील का दाम तय करता है खुद से, उसकी कितनी मजदूरी लगी कि सब तय करता है, लेकिन किसान के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। तो अब क्या लग रहा है, देखिए किसानों ने बड़ा आंदोलन किया, केंद्र सरकार तक जाने की कोशिश की, उनके लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए, बहुत सारी चीजें हुई, किसानों के आंदोलन लगातार चलते रहे। अब क्या जीवन भर आंदोलन ही करते रहेंगे आप लोग, या समाधान मिलने की उम्मीद है?
ये तो यहाँ की सरकारें करवा रही है, किसान तो आंदोलन करना ही नहीं चाहता। किसान को क्या जरूरत थी कि 13 महीने वहाँ बॉर्डर पे पड़े रहने की, उसके बाल बच्चे घर पे इंतजार करते रहते। किसानों मी बूंद में जाड़े में वहां पड़ा था। जब किसान को कुछ देना ही था तो उसको पहले देते, बाद में तो झुके 13 महीने बाद किसान वो वापस लिया। भाई किसान की एकता ही से तो झुके वो, लेकिन किसान में एकता बहुत है। किसान अपना हक चाहे जबरदस्ती हो लेना जानता है, क्योंकि अधिकारियों ने तो भ्रष्टाचार के पीछे हाथ धो रखे हैं और किसान के लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता। कहीं से पैसे आ जाए तुरंत टेबल के नीचे को तुरंत पकड़ लेंगे। रोज अधिकारी पकड़े जा रहे हैं भ्रष्टाचार में, वहां से तबादला कर देंगे, दूसरी जगह भेज देंगे, उसको सस्पेंड निलंबित नहीं करते हैं। तो अपने अधिकारियों को तो बढ़ाव करते हैं, किसान के पीछे हाथ धोके पड़ जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए भाई साहब, 200 करोड़ रुपए लगभग बताया जा रहा है बकाया है किसानों का। कितने किसान होंगे लगभग जिनका बकाया है और जो बेचारे परेशान है इस वक्त? हजारों किसान बर्बाद है। किसान अन्नदाता होता, किसान की आय दुगनी करने का वादा इस सरकार ने किया था। किसान पीड़ित है, किसान कर्जे में पीड़ित है। सोसाइटी में चले जाओ आप, दुगनी आय का वादा किया था, मुझे लग रहा है आपको तो वो भी नहीं मिल रहा जो आप कमाते थे। कुछ भी ना भैया, किसान को ना बच रहा। यूरिया का कट्टे में 10 किलो वजन घटा दिया, रेट वही। डीएपी कट्टे में 10 किलो वजन घटा दिया, रेट वही। तो किसान क्या है दुगनी कहाँ हो रही? किसान पे तो लोड गिर रहे। खुलेआम धोखा किसानों के साथ, सुरेआम लूट मच रही है, सरेआम। इधर किसान किसानों के विकास की बात हो रही है, उधर धोखा हो रहा है। धोखा हो रहा है। किसान अगर फोटो स्टेट भी करवाने जा रहा है ना, और किसी अधिकारी के जा रहा, तो वो नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा दे रहा। किसान की कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसान इतना पीड़ित है, इतना पीड़ित कोई नहीं होगा। और कहने को अन्नदाता, पर अन्नदाता ठगा जा रहा, ठगा हुआ महसूस कर रहा अपने आप। ये दुर्भाग्य की बात है दोस्तों। देखिए जब धरती पर किसान आकर बैठा हुआ है, जिस धरती पर अन्न उगाना पड़ रहा है, जिलाधिकारी दफ्तर में अगर धरती पर आकर बैठना पड़ रहा है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। वैसे क्या होने वाला है जब जिलाधिकारी के दफ्तर के आगे आप लोग बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे आंदोलन? सुननी पड़ेगी, आना पड़ेगा। जिलाधिकारी भी आएंगे और जितने तमाम अफसर बुलाए हैं तमाम आएंगे, चाहे रात को 10 बज जा या 4 दिन हो जा, मिले बिना और इसका निस्तारण करे बिना नहीं जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि आप जो 200 करोड़ के आसपास का आप लोगों का बकाया है वो मिल जाएगा किसानों को? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। नहीं मिलेगा ब्याज भी देना पड़ेगा, मिलेगा। हमारे में हिम्मत है लेने की, ले लेंगे। वैसे क्या कब तक बैठे रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे? ये आंदोलन अनिश्चित काल तक है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। वैसे ये देश कृषि प्रधान रहा है, किसानों को मालिक कहते हैं। इनका इस सरकार का एक ही वो है मोनोपोली कि मालिक तुम कोठी उठने का हाथ न लगाइयो। अरे रोज अखबार में भ्रष्टाचार में इनके अधिकारी सब लिप्त है। यो सरकार नु मैं भ्रष्टाचार के नाम पे आई थी कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगी, ब्लैक मनी खत्म कर दूंगी। जब रात दिन इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं तो ये सरकार को तो डूब मरने की वो है। हर अधिकारी इनका योगी आदित्यनाथ बना बैठा, सुनता नहीं, वो अपने एरोगेंट हुए पड़े हैं। कोई आम आदमी, ये तो इतने सारे आदमी बैठे तो नू बैठने भी दिए, अकेला आदमी तो यहाँ का बात नहीं कर सकता अपनी। और यो आप तो पत्रकारों रोज अखबारों में आती है, आज वो पकड़ा गया, यो पकड़ा गया। तो जब इतना भ्रष्टाचार इनके राज में हो रहा, और ये अपने आप को रामराज कहने वाले हैं, ये जब हो रहा है हाल, अगर रामराज का अगर इन्होंने नाम हटा दिया तो ये नो समझ लो वही शक्तिमान वाला अंधेरा कायम कर देंगे बिल्कुल। अमृतकाल भी चल रहा है, बताया गया अमृतकाल मनाया गया, 75 साल हो गए आजादी के। अमृतकाल नहीं है, वो सिर्फ फोटो खींचते हैं। मैं खुद एक गांव का प्रधान हूँ, ये सिर्फ फोटो में चल रही है सरकार और कहीं नहीं चल रही। नू जी एक मुट्ठी मट्टी, एक मुट्ठी वो, अरे जो मट्टी को जिसे जो तू करके जो उसे फसल उगाने योग्य बना रहा, उसकी तो तुम सुन नहीं रहे। एक मुट्ठी मत्थे को तुम उससे लगा लोगे, मत्थे से मिट्टी को। ये सब ढकोसलेबाजी है सरकार की, और इससे अलग कुछ नहीं है। ये फेल है, इनका प्रशासनिक तंत्र बिल्कुल फेल है। अगर फेल ना होता तो इतने किसान जो बेचारे बैठे हैं, मैं एक बार नहीं कहता चलो जी मैं आ रहा या कोई बात है, तो इनके मन में ना दया है ना ये धर्म के नाम पे लोगों को भटका सके, और इनके द्वारा कुछ नहीं है। ठीक है भाई साहब, ठीक है, ठीक है जी। तो दोस्तों देखिए ये तस्वीर मेरठ की है, और मेरठ जिलाधिकारी कार्यालय में इस वक्त टीवी 24 की टीम मौजूद है। और नजारा देखेंगे तो देखिए किसान अलग अलग गांव से किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अपनी तमाम मांगों को लेकर बात कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि आय दुगनी करने की बात की गई थी किसानों की, और आय दुगनी तो छोड़िए, जो उनका बकाया है, जो उन्होंने फसल उगाई है और चीनी मिलों को दी है, वो अभी तक उन्हें नहीं मिल पाई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये तमाम किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आरोप है कि जिलाधिकारी ने इनसे मुलाकात तक नहीं की। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर जिले का कोई जिलाधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी, अगर किसानों अन्नदाताओं की समस्याओं को नहीं सुन रहा है, तो फिर उनकी समस्याओं को सुनेगा कौन और उनका समाधान करेगा कौन?
अपने सहयोगी सागर के साथ में नकुल चतुर्वेदी, TV 24 मेरठ।